पेशेंट को पता लग जाता है कि ये रैपिड टेस्ट है। एक है आरटीपीसीआर, जिसकी जो कि रियल वायरस के बारे में बताता है। प्रोसीजर दोनों का सेम है, स्वैब देते हैं और जो जिसकी रिपोर्ट आने में 24 से लेकर 48 घंटे लगते हैं। लैब हमारे पास पानीपत में स्थापित हो चुकी है, टेस्ट नहीं होते। अब क्या है कि जल्दी के चक्कर में, जैसे एक व्यक्तिगत हर एक व्यक्ति का एक स्वभाव होता है कि हमें फटाफट पता चले, जैसे हम कुछ भी करते हैं कि जल्दी पता लगे हम उसका। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए मुझे बहुत होना चाहिए, रैपिड करा दो। रैपिड टेस्ट की ऑथेंटिसिटी 50% है एज कम्पेयर टू आरटीपीसीआर, जो कि 70, वो भी 100% नहीं है, वो भी 70% मान के चलते हैं कि 70% पॉजिटिव है। उसके अलावा ऐसे भी हैं कि जो टेस्ट नेगेटिव आ जाते हैं लेकिन उनमें सिम्टम कोविड की तरह होते हैं और हम उनका कोविड की तरह इलाज करते हैं। अब मेरी आपसे सहयोग की जरूरत है कि आप मेरे को अप्रोच ना करो कि हम लोगों को कि आप हमारे बंदे का रैपिड करो, बल्कि आप लोगों को समझाओ कि रैपिड टेस्ट की तो ऑथेंटिसिटी उसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है। 50% केसेस के अंदर तो वो बदलाव आता है कि सही है या नहीं है। हमारे पास साधन तो यही है ना, सबसे पहले तो हमें ढूंढने की किसी व्यक्ति के अंदर बीमारी है कि तो उस 50% हमें पता लगा। मान लो हमने किसी का रैपिड टेस्ट करा लिया और नेगेटिव आ गया, अब वो तो फ्री हो गया क्या नेगेटिव, लेकिन असल में हो सकता है वो पॉजिटिव 50 पैसे तो उसका पता लग गया नेगेटिव है। तो लोग ये सोच के चल पड़ते हैं। हमारी एक है कि यार मुझे है तो कुछ नहीं, या मुझे तो हल्का सा कुछ है तो मैं ठीक हूँ, और वो व्यक्ति अगर एक पॉजिटिव निकलता है तो आगे फर्दर वो कई लोगों को फैला सकता है। तो इसलिए मैं आपसे थोड़ी सी ये सहयोग चाहता हूँ कि आप समाज में ये एक थोड़ा सा मैसेज कन्वे करें कि रैपिड टेस्ट के पीछे ना जाए, आरटीपीसीआर ही बेस्ट टेस्ट है। रैपिड टेस्ट आया क्यों? रैपिड टेस्ट सिर्फ इसलिए आया था कि इन केस ऑफ इमरजेंसी सडनली कोई पेशेंट आता है, हम उसमें क्या करें। रैपिड टेस्ट अगर नेगेटिव भी आ जाता है तो भी हमारी इंडिकेशन है कि उसका आरटीपीसीआर होना चाहिए। अब यूजली क्या हो रहा है कि रैपिड टेस्ट कराया, नेगेटिव हो गए। तो सबसे पहले तो सैंपलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आरटीपीसीआर को प्रमोट करो और एंटीजन टेस्ट को प्रमोट ना करें। दूसरा एक चीज है कि जो पेशेंट इसके डॉक्टर साहब सरकारी रेट वगैरह कुछ बता दें। हाँ सर, हाँ जो रेट्स हैं सरकार के इंस्टीट्यूट के अंदर तो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। कोई ये पीछे थोड़ी देर के लिए गलत धारणा बन गई थी कि पेड है, ये पेड नहीं था। टेस्ट पेड सिर्फ कुछ उनके लिए हुआ था जिनको किसी व्यक्तिगत कारण के लिए, जैसे किसी ने कहीं बाहर जाना है, किसी जॉब में इंटरव्यू के लिए वहां किसी ने कराना था तो उसके लिए पेड थोड़ी किया था। लेकिन ये टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। लेकिन प्राइवेट लैब में अगर आप कराना चाहिए उसके भी फिक्स रेट है, 700 रुपए आरटीपीसीआर और 500 रुपए रैपिड एंटीजन के सरकार के फिक्स रेट। तो हमारे पास है, हमारे पास भी पूर्ण सुविधा है। हमारी कम से कम 17 टीमें अलग अलग सेंटर के ऊपर टेस्ट कर रही है। तो मेरे ख्याल से अब रश भी नहीं है और हम 48 घंटे के अंदर ही विदिन 48 आवर्स हम रिपोर्ट दे देते हैं और वो रिपोर्ट जो थी यहीं से हम सिविल हॉस्पिटल में टेस्ट करते हैं। दूसरी बात जो है कि डेथ, पानीपत के अंदर 145 डेथ अब तक हो चुकी है। डेथ तो अगर हमारी उसमें कई बार ऐसा होता है, कोई भी डेथ हो, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, आप लोग तो बिल्कुल पेरिफेरी से जुड़े हुए, बिल्कुल दूर, जिसमें कई बार पेशेंट नहीं पहुंच पाता। तो जैसे मैं शुरू में कह रहा था कि हमें पता होना चाहिए कि हम स्टैंड कहाँ करते हैं। आजकल का सर्दी का मौसम ऐसे इशू रखा, आज का जो मेन जो जिसका है कि सर्दी में कोरोना हमारे में, तो सर्दी में इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सर्दियों में कुछ बीमारियां इससे मिलती जुलती आती है। 2009 में एक स्वाइन फ्लू आया था, वो भी वायरल बीमारी थी और उसके लक्षण भी बिल्कुल सिमिलर है। उसका टेस्ट भी सेम ही तरह से होता है, स्वैब लिया जाता था और नेजल स्वैब लेके उसका टेस्ट लिया जाता था। अब जब हमारे घर में किसी को नजला जुकाम हो और हम उसको यूजली क्या हमने देखने में है कि एक दिन तो बंदा सोचता है यार ठंड में चला गया था इस वजह से हो गया होगा, या कोई ठंडा पानी पी लिया इस वजह से हो गया होगा। एक दिन आदमी ऐसे चलता है, अगले दिन थोड़ी और तबीयत खराब होती है तो क्या करता है मेडिकल स्टोर से गोली लेता है। तीसरा दिन आता है, थोड़ा सा वो कहते हैं यार आरएमपी से एक टिक्का लगा, एक धारणा है कि टिक्के से ठीक हो जाएगा। और क्या है कि इस चक्कर में हम लोग लेट किए जाते हैं, हमारे पास पेशेंट बहुत लेट आते हैं, पेशेंट निकलते ही नहीं। एक हमारा जो सरकार के द्वारा एक बड़ा अच्छा स्टेप था
मेंटल, क्योंकि जब किसी कोरोना लगता है ना, एक तो साइकोलॉजिकली भी डिप्रेस हो जाता है यार कोरोना। अब तो थोड़ा हम रूटीन में आ गए हैं, लेकिन एक वक्त था कि भय हो जाता था, भय से भी प्रॉब्लम हो जाती थी, भय से भी एक डेथ हुई है। एक ऐसा फनीमत का ही केस है सोदापुर का था। एक लेडी थी जो रैपिड एंटीजन की मोबाइल टीम में गई हुई थी और वो वहां गई है, टेस्ट करा के आई है, उसको आते ही वहीं पता लग गया पॉजिटिव, आते ही अपने कोलैप्स हो गई स्ट्रेस से। तो हमें कई चीजों का ध्यान रखना है, हमें पहले से ही पता हो, जिसको कोई सिम्टम लगे कि मुझे नजला जुकाम है। मैंने 70 में भी यही बात करी थी, आप जितनी भी बातें बताएंगे अच्छी बात है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन मुख्य बात है कि कोई पैनिक से, घबराहट में, डर में ना हो। 70 में भी ये कही थी, आपसे निवेदन ये है कि आप यहाँ 3, 4, 5 को इम्यूनिटी बढ़ाने की, कि अगर किसी को कोरोना हो जाएगा वो किसी भी हालत में घबराए नहीं, वो ठीक होएगा, बशर्ते ये 4-5 जो पॉइंट इम्यूनिटी बढ़ाने के हैं उनको आप बताएं। और पत्रकार महोदय से भी मेरा निवेदन है कि आप इनको अवश्य लिखें, क्योंकि ये जनहित में है, ये लोगों की जिंदगी का सवाल है। तो आप इस पर थोड़ा जोर दें, 4 पॉइंट बताएं, 8-10 बताएंगे तो कोई गौर भी नहीं करेगा। जो बड़े बड़े 4 पॉइंट है वो आप बताएं, ये बहुत जरूरी है कि कोरोना होने के बाद कोई घबराहट में ना आए, और इस पे आप जोर देंगे तो अच्छा इसमें हमारे रहेगा। तो सबसे पहले तो अभी एक पर मैं पूरा करूँ, फिर इम्यूनिटी के ऊपर भी आ जाऊंगा। तो उसमें क्या होता है कि पर्सन क्या होता है 4 दिन डिले कर जाता है। अब हमारे को जुकाम और हमने एक नेजल स्वैब लेना है, उसमें कोई कुंडी लेना, अगर हम आके टेस्ट करा के रख देंगे, अगर हमारी रिपोर्ट हमें पता है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, दैट इज हमारे लिए अच्छी बात है। अगर हम अलर्ट नहीं होंगे, हमें यही प्रमोट करना है, जैसे ही कोई सिम्टम आए, नजला, जुकाम, खांसी, गला खराब या कोई सांस की या फीवर के अंदर की हिस्ट्री भी हो, या टेस्ट के अंदर किसी को दिक्कत है या सुनने में कोई दिक्कत है, वो तुरंत आके टेस्ट करें। टेस्ट हर लेवल पे, पीएससी लेवल पे भी हो रहे हैं, और लोग अब थोड़ा सा ये आ गए कि भय खत्म होना ही बहुत अच्छी बात है। जैसे आप मैं जिक्र करते हैं, भय खत्म होना अच्छी बात है, लेकिन असावधान होना बहुत बुरी बात है। भय तो खत्म हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन असावधान होना बहुत बुरी बात है। हमें सावधान रहना है। सबसे मेन इस टाइम जो इम्पोर्टेंट इशू है हमारे को, हम जिससे डील कर रहे हैं, वो है कि लेट इन्फॉर्मेशन। लोग बहुत लेट निकल के आ रहे हैं। जब निकल के आते हैं, कल रात का इशू आपको बताऊंगा, बिल्कुल मेरे सामने वाला घर है और डेली मिलते हैं, वो सैर कर रहे होते हैं, और पता लगा मुझे कि उनको 7 दिन से फीवर। मैंने रात को उनका टेस्ट करा के रात को ही सिटी कराया, और सिटी के अंदर चलो माइनर चेंजेस है, लेकिन पता हो, अगर वो हफ्ता पहले कर लेता, टेस्ट करा लेता, उसका पता होता कि मेरा स्टेटस क्या है। तो उसमें फिर हौच पौच, फिर उसको फटाफट एम्बुलेंस दो, फिर वहां पे दूसरी जगह भेजो। फिर इशू ये आते हैं, घर में एक डिस्कशन होती है कि घर में रखें, कहाँ रखें। एक होम आइसोलेशन का है। एक लोगों से और बताना चाहूंगा, आपसे चाहूंगा कि लोग होम आइसोलेशन का कंसेप्ट आ गया, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। साइकोलॉजिकली, मेंटली बंदा घर में ही ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है। लेकिन जिन लोगों को शुगर है या जिन लोगों को हाइपरटेंशन है, किडनी डिजीज है, ये अमूमन हिंदुस्तान का खाना वाना, शहर का तो काफी बदल गया है, गाँव में तो अभी इतना नहीं है, कि हर एक घर के अंदर कोई ना कोई शुगर या हाइपरटेंशन का, बीपी का मरीज है, और ये बीमारी उसको तंग करती है। शुगर को तो खासकर काफी सारी डेथ शुगर से रिलेटेड हुई है। तो कोई भी पेशेंट घर रहने के लिए छुपाए ना कि मुझे शुगर है। ऐसे पेशेंट बाद में पता लगता है कि होम आइसोलेशन पे थे और उनको शुगर थी। हॉस्पिटल जाने की वजह से कम अगर आपको शुगर है भी सही, डिस्क्लोज करो, और कारण और उसके और सॉल्यूशन हो सकते हैं कि घर में रखा है। कम से कम हमारा जो डॉक्टर आपसे कंसल्ट कर रहा है, उसको पता ही नहीं हुआ कि ये शुगर का मरीज है, तो उसको उतना अच्छा फॉलोअप नहीं होगा। आप उनको बताएं जरूर, डिस्क्लोज, ये चीज एक मैसेज डालें लोगों में कि भाई हमारी एक्चुअल पोजीशन क्या है। स्टेटस ऑफ पेशेंट एक डॉक्टर को पता लगना या खुद को भी पता लगना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपकी इम्यूनिटी